शिवांगी भारद्वाज और आप देख रहे हैं द भोपाल न्यूज। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की एक बयानबाजी सामने आई है और उस बयानबाजी को लेकर अब लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें घेर रहे हैं, लगातार एफआईआर के लिए आवेदन कर रहे हैं और लगातार उनके ऊपर प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। कमलनाथ ने दरअसल एक उज्जैन में अपना एक भाषण में कहा था कि भारत में जो कोरोना फैला हुआ है वो भारत का ही वेरिएंट है, इंडियन वेरिएंट है। इस बयान के बाद लगातार उनके ऊपर फप्तियां कसी जा रही है, लगातार उनसे ये कहा जा रहा है कि आपने ये बयान कैसे दे दिया, भारत का ये वेरिएंट नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए अपने बयान पर, आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल किया है। इस पूरे प्रकरण में विश्वास सारंग खुलकर सामने आए, जो इस समय बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और एमपी सरकार में मंत्री हैं। विश्वास सारंग ने कहा है कि जिस तरह से कमलनाथ ने ये बयान दिया है बेहद ही शर्मनाक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करता है और साथ ही जो भी भारत के लोग हैं, भारत के कार्यकर्ता हैं, भारत के छात्र हैं, भारत के बिजनेसमैन हैं और अगर विदेश में रह रहे हैं तो लोग उनसे पीछे हट रहे हैं। हालांकि हाँ, यहाँ तक कि टैक्सी वाले भी अगर भारतीय हैं तो विदेशी लोग उनकी टैक्सियों में नहीं बैठ रहे। इतना शर्मनाक बयान देने की क्या आवश्यकता थी? क्या वास्तव में ये बात है? ये आपने देशद्रोह किया है। विश्वास सारंग ने यह भी कहा कि 1984 के हादसों में कमलनाथ के हाथ सने हुए हैं। जब WHO इस बात को प्रमाणित नहीं कर सका कि कोरोना भारत ने फैलाया है तो फिर कमलनाथ को ये दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? इसके साथ ही विश्वास सारंग ने कहा है कि जिस तरह से कमलनाथ ने ये बयान दिया है ये अपने आप में शर्मनाक है और शायद इसी वजह से उन्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। हिंदुस्तान का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की और उसके साथ ही विगत दिनों कांग्रेस विधायकों की वर्चुअल मीटिंग में जिस प्रकार से उन्होंने किसानों को भड़काने के लिए आग लगाने की जो चर्चा अपने विधायकों से की और उसकी प्रमाण मीडिया के माध्यम से भी समाज को और पुलिस को मिले हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन दोनों बातों को लेकर पुलिस में यह आवेदन किया है कि ये दोनों कृत्य कमलनाथ जी के देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं।